नमस्ते भाइयों। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त, आगरा सिविल कोर्ट से। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं कि मैंने एक सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो देखा, जिसमें कि हरियाणा महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं, एक एनआरआई पति को फ़ोन करके टॉर्चर कर रही है, परेशान कर रही है, और उसके माता पिता को अपने पास में बुलाकर पुलिस को सामने बिठाकर उसके माता पिता को जेल भेजने की धमकी दे रही है, और कह रही है कि 10 दिन के अंदर इंडिया में आ जा, अन्यथा तेरे माँ बाप को हम जेल भेज रहे हैं, और जब आएगा वापस तभी हम इसको छोड़ेंगे। तो और उस वीडियो में बड़ा अजीब तरीके से मतलब अभद्र टिप्पणी करते हुए, साले जैसे शब्दों का यूज करते हुए, तूतड़ाक जैसे शब्दों का, अमर्यादित शब्दों का यूज करते हुए वो वीडियो वायरल हुआ है। और इसी के संबंध में हम आज अपना वीडियो बना रहे हैं, और हम NCW एक्ट जो है उसके सेक्शन 10 के तहत में जो इन महिला आयोग को क्या क्या पावर दी गई है और किस तरीके से ये वायलेशन किया जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स जो है उसका वायलेशन किया गया, इसके लिए क्या क्या कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, इसके संबंध में मैंने अपने अधिवक्ता मित्रों से मैंने पूछा, सुझाव लिया। और NCW एक्ट जो है उसके सेक्शन 10 के तहत में जो महिला आयोग हैं उनको कुछ पावर दिए गए हैं, लेकिन इस तरीके के कृत्य करते पुरुषों को आत्महत्या करने पर मजबूर करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनको टॉर्चर करने के लिए, उनके माता पिता को टॉर्चर करने के लिए ये इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने पद का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। और कोई कहने में कोई संकोच नहीं है कि पूरी तरीके से पुरुषों को प्रताड़ित किया जा रहा है। महिला आयोग जो जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, उसका वीडियो पहले आप लोग एक बार सुन लीजिए, उसके बाद में हम अपनी बात चालू करेंगे। मैं फिर से बोल रही हूँ लड़के वालों को, 15 दिन में अपना बेटा बुला लो शराफत से, नहीं तो मैं खींच के ले आऊंगी और माँ बाप दोनों बंद कराऊंगी, दोनों। केस में इनके खिलाफ अभी FIR दर्ज करो, दोनों को यहीं से बंद करो। 24 घंटे में बेटा बुलवाऊंगी तेरा। हेलो, क्या नाम है भाई तेरा? क्या नाम है तेरा? क्या नाम है तेरा? ये कौन है? इधर आ। ये कौन है? वाइफ है? और उधर जो रहती है वो कौन है? कितने दिन चाहिए इंडिया आने में? कितने दिन चाहिए? 5, 6, 7, 10? डिपोर्ट करा दूंगी साले, कहीं सोच रहा हो हीरो बन रहा है। और ये रे तेरे माँ बाप, यहीं से पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही है, यहीं से पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही है तेरे माँ बाप को। 10 दिन में अपने आप आता है तो ठीक है, गर्दन पकड़ के डिपोर्ट कराऊंगी तेरे को, कहीं तू सोच रहा हो चौधरी बन रहा हो कहीं। आई समझ? इसके माँ बाप को अभी से बंद करो, इनके खिलाफ चीट का केस डालो अभी। सिर्फ 10 डेज का टाइम है। इफ यू टेल मी सिंसियरली तो मैं बख्शती हूं, नहीं तो अभी माँ बाप बंद करूंगी तेरे यहीं से। लास्ट वार्निंग, फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। ये लो, इनको बिठा दो जी बाहर, एक सिपाही लेके माँ बाप को बिठा दो, तुम दोनों जाओ जी घर। आप ही जाइए। ये पीछे कौन है? लेडी और कौन है ये? इनका ये वो दोनों बाकी जो है ना, इनको बिठा दो, सामने बिठा दो बिल्कुल इनको, और यहीं से इनके खिलाफ चीट का केस डाल दो और अरेस्ट करो दोनों को। 10 दिन में लड़का आएगा तो छोड़ेंगे। जैसा कि आपने देखा वीडियो में कि किस तरीके से माँ बाप को टॉर्चर किया जा रहा है कि जेल भेज देंगे, 10 दिन के अंदर इंडिया के अंदर आ जा। मैं बता दूं कि NCW एक्ट जो है सेक्शन 10 के तहत में ना इनको कुछ पावर दी गई हैं। जो NCW जो है इनमें एक सिविल कोर्ट की तरह काम करने की एक पावर है। किसी भी कंप्लेंट पे ये सो मोटो एक्शन ले सकती है, किसी भी पक्षकार को अपने पास बुला सकती है, नोटिस जारी कर सकती है और स्वतः जांच कर सकती है। अगर कोई महिला बंदी है, किसी जेल में बंद है, तो उसकी तहकीकात कर सकती है, पुलिस से रिपोर्ट मंगा सकती है। और अगर कोई कानून में कोई संशोधन है उसके लिए सरकार को
अपनी रिपोर्ट प्रेषित करके अपना सुझाव प्रेषित कर सकती है। लेकिन जिस तरीके का ये जो वीडियो आया है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी करी जा रही है, पूरी तरीके से मानव अधिकार है हमारे, उनका हनन किया जा रहा है। और जो नोटिस की तामीली जो सेक्शन 10 के तहत में जो बताई गई है कि नोटिस तामील करके आप उसको बुलाएंगे, तो वो बंदा जब इंडिया से बाहर है और इस तरीके का फ़ोन करके उसको तू तड़ाक बोला जा रहा है कि साले तू बहुत बड़ा चौधरी बन रहा है, तेरे माँ बाप को हम अरेस्ट करवा लेंगे, एफआईआर दर्ज कराएंगे, और सबसे बड़ी बात वो ये कहती है कि तेरे माँ बाप को अरेस्ट कराने के लिए हम चीटिंग का केस दर्ज करो। जब फैमिली मैटर है तो चीटिंग का केस कैसे दर्ज हो गया? तो पहले इनके अंदर कानून की कमी है, कानून की जानकारी नहीं है, इनको जानकारी रखनी चाहिए। और ऐसे मामलों में जो एनसीडब्ल्यू की जो अध्यक्षा हैं जिन्होंने इस तरीके का जो कृत्य किया है, मैं बिल्कुल इनके समर्थन में नहीं हूँ। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से इन्होंने शब्दावली का यूज किया है इतने बड़े पद पर बैठकर, ये साफ तरीके से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के सेक्शन 7 के तहत में पद का दुरुपयोग है। और दूसरी बात, जो शब्दावली का जो यूज किया जा रहा है कि हम जेल भेज देंगे, इनको अरेस्ट करो, ये सारी चीज़ें ये अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मानसिक प्रताड़ना है, मूलभूत अधिकारों का पूरी तरीके से हनन है। एनसीडब्ल्यू एक्ट के सेक्शन 10 का पूरी, क्योंकि इस तरीके से कोई भी नोटिस का तामीला नहीं कराया जा सकता जिस तरीके से कराया जा रहा है। ये अभद्र टिप्पणी की जा रही है, शाले करके एक माननीय सम्मानीय पद पर बैठी हुई महिला इस तरीके की टिप्पणी अगर किसी पुरुष के बारे में करती है, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में करती है, तो ये बहुत अशोभनीय है और इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए, बिल्कुल लिया जाना चाहिए। अब चूँकि एनसीडब्ल्यू की अध्यक्षा हैं ये राज्य स्तर पर, तो इनके खिलाफ में एसएलपी तो फाइल होनी ही चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कि ये जिस तरीके से ये शब्दावली का यूज कर रही है और अपने नोटिस की पावर को तामील कराने के लिए फ़ोन पर डायरेक्ट तरीके से कह रही है कि 10 दिन के अंदर, अगर मानते हैं अगर 10 दिन के अंदर अगर वो व्यक्ति जो एनआरआई है जो बाहर रह रहा है, अगर उसको छुट्टी नहीं मिलती है, पासपोर्ट का अगर वीज़ा नहीं मिलता है या लौटने की टिकट नहीं मिलती है, तो क्या उसके माँ बाप को अरेस्ट करके ये, और ऐसा कौन सा कानून है 498 में जिसको अरेस्ट किया जा रहा हो? 498 में तो अरेस्टिंग नहीं है, तो फिर ये किस तरीके से ये अरेस्टिंग करवा रही है उसकी? चीटिंग का केस लगा के, चीटिंग का केस कैसे बन रहा है? ये तो जस्टिफाई नहीं हुआ। तो पूरी तरीके से पुरुषों पर अत्याचार किया जा रहा है। और जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ है और इसमें जो देखा है ना, जिस तरीके की शब्दावली है, ये शायद महिला आयोग की अध्यक्ष की शब्दावली नहीं हो सकती। ये बहुत अशोभनीय है और इस पे एक्शन लिया जाना चाहिए और एक्शन की मांग भी हो रही है। बाकी मैं भी इस पे सलाह मशवरा कर रहा हूँ, अपने अधिवक्ता मित्र हैं हाई कोर्ट वगैरह के, कि इस पे कुछ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। आखिर में पता तो चले कि इस तरीके के बड़े बड़े उच्च पद पे बैठे हुए लोग पुरुषों को मारने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं, उनके माँ बाप को बेइज्जत कर रहे हैं और माँ बाप को सामने दिखाकर वीडियो कॉल पे कहते हैं कि हम इनको जेल भेज रहे हैं और पास को पुलिस में बिठाए हुए हैं। क्या कानून सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए रह गया है? असल में क्या कि इतने बड़े लोग जो है ना, जो पद पे बैठे हुए हैं, जब इनको बोलने की भाषा नहीं आ रही है तो मैं नहीं समझता कि इतने बड़े पद पर ये बैठने लायक है। और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई। और सम्मन तामील करवाने का ये कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप फ़ोन करके किसी को टॉर्चर करें कि 10 दिन के अंदर आ जा, 2 दिन के अंदर आ जा। अगर आपको लगता है कि अगर उसने कुछ अगर कानून का वायलेशन किया है तो आप संबंधित थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा सकते थे। पुलिस का काम था कि पुलिस क्या करती, क्या नहीं करती, क्या एक्शन लेती, क्या नहीं एक्शन लेती। आपका काम ये था कि पुलिस को संतुष्टि दे देती कि भैया चलो ठीक है, ये आ नहीं रहा है, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दो। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने फ़ोन करके उसके माँ बाप को वहाँ परेशान किया, कस्टडी में लिया, पुलिस वाला एक साथ में बिठाया। ये भी हैवियस कॉर्पस का मामला बन जाता है। इस पे एक्शन बिल्कुल होना चाहिए। और हैवियस कॉर्पस जो है ना, हमेशा हाई कोर्ट में फाइल की जाती है। और जिस तरीके से गलत तरीके से इन्होंने अपने डिपार्टमेंट में, अपने कार्यालय में उसके एनआरआई पति के माँ बाप को निरुद्ध करके रखा। इवन वीडियो में अगर इतना भी बोला है कि एक पुलिस वाला साथ में बिठा दो, 2 घंटे के लिए बिठा दो, तो ये इलीगल अरेस्टिंग हो गई। और इसके लिए हैवियस कॉर्पस का कानून प्रावधान है और इसमें कंपनसेशन
दिलाया जा सकता है। सारी चीज़ें लीगल एक्शन किए जा सकते हैं, बहुत सारे लीगल एक्शन किए जा सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा महिला आयोग की अध्यक्षों से, जो लोग हैं, कृपया संवेदनशील मामले पे, पारिवारिक मामले पे बहुत संवेदनशील होके, बहुत सुलभ होके, बहुत शालीनता से काम लेके, क्योंकि मान सम्मान सबका है। अगर आप एक पक्ष को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए अगर दूसरे पक्ष को अगर आप मरने पर मजबूर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक उंगली आपके ऊपर भी उठ रही है। कानून सबके लिए बराबर है। गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि आप कितने भी बड़े उच्च पद पर बैठे हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। और इस तरीके का वाकया मैं निवेदन करता हूँ कि दोबारा इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये जो वीडियो जो वायरल हुआ है, ये बहुत ही अशोभनीय है और आपके पद के लिए, आपकी पद की गरिमा के लिए इस तरीके का वीडियो सही नहीं है। और अगर ऐसा ही अगर होता रहा तो ज़रूरी नहीं है, जो इंसान कमज़ोर होता है ना, उसको आप कितना दबा सकते हैं। एक ना एक दिन ऐसा ही होता है कि वो आदमी इतना मजबूर हो जाता है, इतना बलवान हो जाता है ना, कि आपको सामना करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। ये जो नौकरी है, जो कुर्सी है ना, वो आपकी लिमिटेड समय के लिए है, लेकिन जो आपकी मानवता जो होगी ना, वो आजीवन रहेगी, आपके जाने के बाद भी रहेगी। तो मानवता को मत खोइए और सपोर्ट करिए। अगर जो गलत है वो गलत है, गलत के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, जो सही है उसका समर्थन भी कीजिए। माँ बेटे आपके भी होंगे, परिवार आपका भी होगा, और थोड़ा सा सोच समझ के, वरना लीगल एक्शन आपके खिलाफ भी हो सकता है और ज़रूरत पड़ेगी तो लीगल एक्शन भी आपके खिलाफ किया जाएगा। आपसे ना कोई डरता है और ना कोई डरने वाला है। अगर आप गलत कार्रवाई करेंगे, गलत तरीके से टीका टिप्पणी करेंगे, लोगों को मरने पर मजबूर करेंगे, तो आप किसी भी पद पर बैठे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा। धन्यवाद।